चलो देखो सब, हम लोग अभी है ना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। चैप्टर का नाम है डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम। अब ध्यान से सुनो, इधर देखो, क्या समझते हो? मैं गलत लिखा हूं चैप्टर का नाम कि सही लिखा हूं? गलत लिखा हूं, चैप्टर का नाम मैंने गलत लिखा है। डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम नहीं होगा, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम होगा। नमिता जगह चेंज कर लो आप। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। देखो इधर, इस चैप्टर के अंदर जाने से पहले इस चैप्टर का मतलब समझो कि है क्या। क्या होता है, किसी भी पर्सन की अगर इनकम कैलकुलेट करना है तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करते हो? सबसे पहले क्या लेते हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी लेते हैं। फिर क्या लेते हैं? इनकम फ्रॉम, उसके बाद क्या लेते हैं? बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम। उसके बाद काय की इनकम लेते हैं? उसके बाद ये पांचों हेड की इनकम जोड़ने के बाद इन पूरे हेड में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का रूल लगा दो। मैं जो बोल रहा हूं यहां तक तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आप लोग है ना, ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर ये चैप्टर पूरा पढ़ डाले। अब इसमें आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का भी रूल लगाने आ गए। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या बोलता है? अगर एक हेड से इनकम हो रही है और एक हेड से लॉस हो रहा है तो लॉस और इनकम को क्या कर देना है? एडजस्ट करके फिर जो इनकम आती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहां तक का काम करना आप लोग सीख चुके हो। यहां तक का काम आप लोग करना सीख चुके हो। ग्रॉस टोटल इनकम तक आप लोग आसानी से आ जाते हो, है ना? अब इनकम टैक्स वाला इस इनकम पर टैक्स नहीं लेता है हमारे से। इनकम टैक्स वाला इस इनकम पर टैक्स नहीं लेता है। यहां पर आप लोगों को कुछ कुछ डिडक्शंस भी मिलते हैं, कुछ डिडक्शंस भी मिलते हैं। डिडक्शन माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है उसको क्या बोलते हैं? इस इनकम पर आपसे टैक्स लिया जाता है। इसको टैक्सेबल इनकम भी बोल सकता हूं मैं। टोटल, लेकिन टैक्सेबल वर्ड लिखा नहीं जाता। तो यहां पर जो इनकम बच रही है लास्ट में, अपन उसको क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। इसी इनकम पर डिपार्टमेंट आपसे क्या लेता है? टैक्स। तो हमारा अब देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे ना आगे। पहले हमने ये किया, फिर 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 ये किया। अब हम क्या किस में आ रहे हैं? डिडक्शन। डिडक्शन मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट है ना कोई चीज को प्रमोट करना चाहती है। गवर्नमेंट क्या करती है? कोई चीज को प्रमोट करना चाहती है कि लोग वो काम करे। अब प्रमोट करना चाहती है, इसलिए कैसे प्रमोट करेगी? गवर्नमेंट बोलेगी कि ये काम करो, यहाँ पे इन्वेस्ट करो पैसा, तो आप करोगे अपनी मर्जी से? कोई लालच देगी तभी तो करोगे कि नहीं इन्वेस्टमेंट। जैसे गवर्नमेंट बोलती है एलआईसी कराओ, आप लोग अपना अपना, आप लोग सब अपना क्या कराओ? एलआईसी। नहीं कराएगा कोई। तो गवर्नमेंट को अगर उसको प्रमोट करना है ना, तो प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स में छूट देती है। क्या करती है? टैक्स में छूट देती है। तो टैक्स में छूट देगी तो कैसे छूट देगी? देखो, अगर मान लो ग्रॉस टोटल इनकम तक की ही बात होती, डिडक्शन की बात अगर नहीं होती, तो ग्रॉस टोटल इनकम जो है मान लो 10 लाख आ रही है किसी की, डिडक्शन विडक्शन वाला कोई रोल है ही नहीं, तो सामने वाले को टैक्स किस में देना पड़ेगा? 10 लाख पर देना पड़ेगा। लेकिन किसी कारण से गवर्नमेंट के ऐसे रूल बने हुए हैं कि वो आपको डिडक्शन भी दे देती है, और आपने 2 लाख रुपए का मान लो कुछ एलआईसी में इन्वेस्टमेंट कर डाला है। 2 लाख मत लो, मान लो आपने
1,50,000 का क्या कर दिया है, LIC में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो अब आपकी इनकम को 10 लाख नहीं माना जाएगा, कितनी माना जाएगा, 8 लाख। तो अब जो 8,50,000 आ रही है ना, गवर्नमेंट आपको टैक्स जो लेगी वो किस में लेगी, 8,50,000 पर लेगी, ना कि 10 लाख पर। तो बताओ आपका टैक्स बचा कि नहीं बचा, 10 लाख पर लेने के बदले अब किस पर टैक्स लेने वाली है, 8,50 पर। तो आपको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। मैं मान लो LIC में आपने बीमा करवा लिया और इतना रुपया आपने प्रीमियम का पेमेंट किया, तो इतने रुपए का आपको क्या हो जाएगा, छूट मिल जाएगा। तो छूट मतलब डिडक्शन। तो डिडक्शन मिलने के कारण सामने वाले की टैक्स की लायबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम अभी वही पढ़ने वाले हैं कि डिडक्शन कब कब मिलता है, क्या क्या काम करने पर डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर क्या है, डिडक्शन। डिडक्शन हम किस में ले रहे हैं, टोटल इनकम में ले रहे हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम में ले रहे हैं, किससे माइनस करते हैं, ग्रॉस टोटल से माइनस करते हैं। इसलिए चैप्टर का नाम भी क्या है, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे सेक्शंस भी याद करने पड़ेंगे। एक चैप्टर और था जहां पे मैं बोला था आप लोगों को सेक्शन याद करना पड़ेगा, वो कौन सा चैप्टर था, कैपिटल गेन में मैं आप लोगों को 48 का सीरीज, 54 का सीरीज पूरा याद करवाया था। अब ये भी चैप्टर है, यहाँ पे पूरा आप लोगों को 80 का सीरीज मिलेगा। चाहे का मिलेगा सीरीज, 80 की सीरीज, 80C से लेकर 80U तक पूरे सेक्शन से, लाइन से, जहां पे आप लोगों को ग्रॉस टोटल इनकम में क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। तो सेक्शन 80C, कितने सारे सेक्शन है, सेक्शन 80C है, फिर एक है 80CCC, फिर एक है आपका 80D, फिर 80DD, फिर एक है 80E, फिर एक है 80G, फिर एक है 80GG, एक है 80GGC, एक है 80QQB, एक है 80TTA, एक है 80TTB और एक है 80U। इतने सारे सेक्शन बस आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, ऐसे तो आपके सिलेबस में और भी ज्यादा सेक्शंस है, इसके जितना लिखा हूं ना और भी है, लेकिन मैं यहाँ पे छाट के जितना काम आएगा उतना ही लिखा हूं, बाकी को छोड़ दिया हूं। ठीक है, जो नहीं है, जो नहीं आ रहे काम उसको मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं है। तो लाइन से आप लोगों को सेक्शन आप लोगों को पढ़ना है, सेक्शन 80C, 80CCC, 80D, 80DD है ये। ठीक है, उसके बाद EG, GG, GGC, QQB, TTA, TTB और 80U। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर किस बारे में है, डिडक्शन के बारे में। डिडक्शन, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 80C की। सेक्शन 80C, सेक्शन 80C मेनली है ना इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सेक्शन है। किससे रिलेटेड सेक्शन है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। मतलब आप, गवर्नमेंट बोलती है आप अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे ना, तो जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतने का आपको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। क्या बोलती है गवर्नमेंट कि आप अगर कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करते हो, जहां जहां हम बता रहे वहां वहां इन्वेस्ट करते हो, तो हम आपको क्या कर देंगे, जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना उतने रुपए से आपकी ग्रॉस टोटल इनकम को हम कम कर देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, हाँ आ जाएगा, क्लियर है मेरी बात। तो 80C बेसिकली किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो इन्वेस्टमेंट कहां कहां करने बोल रही है गवर्नमेंट, उसका मैं लिस्ट बताऊंगा। उसके बाद 80C की जो है ना मैक्सिमम लिमिट की डिडक्शन है 1.5 लाख रुपए की है। मतलब 80C के अंदर आप अगर डिडक्शन लेना चाहते हो तो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा का डिडक्शन नहीं ले सकते। आप इन्वेस्टमेंट भले 3 लाख का कर दो, लेकिन डिडक्शन कितने की मिलेगी,
1.5 लाख की। डिडक्शन कितने की मिलेगी? 1.5 लाख। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे कहां कहां इन्वेस्टमेंट करोगे। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आप करोगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, पहले मैं लिस्ट बना रहा हूं फिर एक एक करके समझा रहा हूं। उसके बाद आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ और बाय एम्प्लॉय। कंट्रीब्यूशन टू एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ बाय एम्प्लॉय। तीसरा कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, सबका नाम बताऊंगा मैं, अभी तो लिस्ट बस बना रहा हूं। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ। चौथा इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, एनएससी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मिलेगा छूट। 5वें नंबर में है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एनएससी। उसके बाद 6वां नंबर में मिलेगा ट्यूशन फीस। उसके बाद डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन रिपेमेंट। और लास्ट है सब्सक्रिप्शन टू एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। सब्सक्रिप्शन टू एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल। ये कुछ नाम मैंने लिखे हैं लिस्ट बना के, मतलब मैं अभी आप लोगों को क्या बताया। सेक्शन 80C बेसिकली बात किसके बारे में करता है? इन्वेस्टमेंट। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उतने का आपको क्या मिल जाएगा? डिडक्शन। लेकिन 80C की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000। उससे ज्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी, भले आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा का क्यों ना कर दो। तो इन्वेस्टमेंट कहां कहां करोगे? अपने मर्जी कहां भी आए वहां इन्वेस्ट नहीं करना है। गवर्नमेंट इनकम टैक्स वाले हमको बता के रखे हैं कि यहां यहां इन्वेस्ट करोगे ना तभी आपको छूट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और भी नाम है आगे, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाने में इससे ज्यादा और कुछ काम नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन बनाने में आपकी बुक में दिए हुए ना वो यहाँ उसकी लिस्ट बना दी, और भी लंबी लिस्ट है इसके अंदर। अब 2 मिनट समझ लो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कहां करोगे आप? अगर आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हो तो आपको 80C में आप क्या कर सकते हो? इसका डिडक्शन ले सकते हो। अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो एसपीएफ, आरपीएफ, एएसएफ में एज अ एम्प्लॉई तो भी आप 80C में क्या कर सकते हो? डिडक्शन ले सकते हो। अभी मैं समझाना चालू नहीं किया, अभी तो पढ़ रहा हूं बस। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर जमा करते हो तो 80C में डिडक्शन ले सकते हो। अगर आप एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आप क्या कर सकते हो? डिडक्शन ले सकते हो। अगर आपको एनएससी, ये जो एनएससी है उसके ऊपर जो ब्याज मिल रहा है उसके ऊपर भी आपको क्या हो जाता है? डिडक्शन मिल जाता है। ट्यूशन फीस
ट्यूशन फीस मतलब आप लोग जो मेरे को देते हो वाली ट्यूशन फीस नहीं है। आप कभी कोई बड़े इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना, या आप लोग कॉलेज वाले जाते हो तो कॉलेज में रसीद देते हैं, कॉलेज की रसीद मिलती है ना, और रसीद में मान लो आप 10,000 रुपये अगर आपने कॉलेज का फीस पे किया है, तो 10,000 रुपये में रसीद में देखना एक पोर्शन ट्यूशन फीस का रहता है। वो किसी इंस्टीट्यूशन को अगर आप दे रहे हो ना, तो वो ट्यूशन फीस के नाम से आपसे पैसा लेते हैं, भले वो वाला ट्यूशन फीस नहीं है जो आप कोचिंग के लिए देते हो। ट्यूशन फीस मतलब आप किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो, वहां पे अलग से आपको ट्यूशन फीस के नाम से पैसा लिया जाता है, वो वाला ट्यूशन फीस है ये, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट मतलब एक प्रकार का फिक्स्ड डिपॉजिट ही होता है। प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन रीपेमेंट, जिन लोग हाउसिंग लोन लिए रहते हैं तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट करते, प्रिंसिपल समझते हो, एक तो ब्याज का रीपेमेंट होता है और एक किसका रीपेमेंट होता है, मूलधन का, प्रिंसिपल का। तो उसकी यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हो क्योंकि उसको भी इन्वेस्टमेंट के ही बराबर माना जाता है। सब्सक्रिप्शन टू एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल, मतलब कोई कोई ऐसी कंपनी होती है जो शेयर इशू करती है, तो वो शेयर इशू करने में अगर आप पैसा लगाए, हर कंपनी नहीं, कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिसके शेयर में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आप 80C में क्या कर सकते हो, उसका डिडक्शन ले सकते हो। तो 80C सेक्शन क्या बोलता है पहले ये बताओ वापस से। सबसे पहले तो बताओ डिडक्शन मतलब क्या होता है। डिडक्शन मतलब क्या होता है कि आप ग्रॉस टोटल इनकम तक निकाल लिए, ग्रॉस टोटल इनकम तक निकालने के बाद आपको कुछ वहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कब माइनस करना पड़ेगा, एक सेक्शन 80C बोलता है कि अगर आपने यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर आपने पैसा यहां पर इन्वेस्ट किया है, तो आप सेक्शन 80C के तहत आप क्या क्लेम कर सकते हो, डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। 80C की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1,50,000 से ज्यादा का डिडक्शन नहीं ले सकते। अब डिडक्शन कब मिलेगा, जब आप यहां पे इन्वेस्ट करोगे। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो सबसे पहली बात आती है किसकी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे कर रहे हो तो आपको डिडक्शन मिलेगी। तो अब यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या बोलता है, तो पहले बताओ मेरे को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से आप लोग क्या समझते हो। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से क्या समझते हो, आप बोलते हो जीने के साथ भी जीने के बाद भी, वो तो कंपनी का टैगलाइन है भाई। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जरूरी नहीं है कि आप LIC से ही कराओगे, तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करा लो, उसका जो उसका क्या बोलते हैं, उसका जो प्रीमियम का पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। LIC जो है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो तो एक कंपनी का नाम है LIC, और लाइफ इंश्योरेंस तो एक प्रोडक्ट का नाम है, ये अलग अलग कंपनियां बेच रही है। जैसे फॉर एग्जांपल SBI लाइफ इंश्योरेंस, टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, SBI लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स बूपा, बजाज एलिया, ऐसे करके कितनी सारी कंपनियां जो क्या बेचती है, लाइफ इंश्योरेंस बेचती है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कराने के लिए जो आप प्रीमियम का पेमेंट करते हो उसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। और LIC जो बोलते हैं ना, LIC तो एक कंपनी का नाम है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। सब लोग क्या है, अल्टरनेटिवली कोई भी वर्ड यूज कर देते हैं, मैं LIC करवाया बोल देते, LIC करवाया बोलते नहीं। तो LIC नहीं है। जैसे कोई भी आजकल क्या हो गया है, दुकान में खरीदने जाओगे क्या डिटर्जेंट, बोलोगे निरमा दे, लेके आओगे घड़ी का पाउडर, लेकिन क्या बोलोगे निरमा दे, ऐसा होता है। मैगी खरीदने जा रहे हैं, सामने वाले उसके बदले मैगी बोले जुप्पी उपी कुछ भी पकड़ा दे रहे हैं, फिर भी क्या खा रहे हो, क्या बोल के खा रहे हैं, मैगी। मतलब एक्चुअली में वो है क्या, नूडल्स है ना। मेरा बोलने का मतलब है प्रोडक्ट का नाम है लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है, लाइफ इंश्योरेंस। LIC तो कंपनी का नाम है। अब देखो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, मान लो ये एक आदमी है, पहले इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मान लो ये आदमी है, ये आदमी क्या करता है, एक इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है,
ये आदमी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है, बोलता है मेरे को बीमा कराना है। कितने का कराना है? मान लो 10 लाख का बीमा कराना है। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी कोई आदमी 10 लाख रुपए दे देगा? बीमा 10 लाख का हुआ है भाई, बीमा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंश्योरेंस, या फिर इसको और एक नाम से जाना जाता है सम एश्योर्ड। ठीक है, बीमित राशि, सम एश्योर्ड। मतलब ये आदमी को बीमा करवाना है कितने का? 10 लाख का। तो ये आदमी 10 लाख नहीं देगा कंपनी को। तो कंपनी बोलेगी ठीक है, आपको 10 लाख का बीमा कराना है ना, तो हम आपको 15 साल तक के लिए 10 लाख का बीमा का कवरेज दे रहे। मतलब 15 साल तक अगर आपको कुछ भी होता है तो कंपनी की तरफ से आपको कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको हर साल 15 साल तक हमको 50-50 हजार रुपया एज अ प्रीमियम देना पड़ेगा। मतलब ये आदमी की जेब से पैसा कितना जा रहा है? 10 लाख जा रहे हैं कि 50,000 जा रहे हैं हर साल? ये आदमी हर साल कंपनी को कितना रुपए देगा? 50-50 हजार रुपए देगा। 50-50 हजार रुपए दे रहा है कंपनी को। अब कितने साल के लिए देगा? फॉर एग्जाम्पल 15 साल के लिए। अब 15 साल के अंदर अगर इस आदमी को कुछ हो जाता है तो कंपनी क्या करेगी? इस आदमी को क्या कर देगी? 10 लाख का पेमेंट कर देगी। मान लो आज उसने बीमा कराया, 1 साल के अंदर ही उसको कुछ हो गया, तो एक बार उसका 50 गया, लेकिन कंपनी उसको क्या कर देगी? उसके परिवार वालों को 10 लाख दे देगी। और उससे मरने के बाद, उसके बाद फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं कि 50,000 दिए तो 50,000 वापस कर देगी, ऐसा नहीं है। प्रीमियम क्यों ले रही है कंपनी आपसे? ताकि आपको इतना रुपए मिले। वो परिवार वालों के लिए हो जाता है वो पैसा, और उसके बाद फिर आपसे पैसा लेना बंद कर देगी। इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे डिडक्शन कौन सी अमाउंट का मिलता है? 10 लाख का मिलता है कि 50,000 का मिलता है? जितना पैसा आपके जेब से जा रहा है ना, उतना मिलता है। जितना पैसा आपके जेब से जा रहा है उतना, उतने का डिडक्शन आप ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हो? 10 लाख का इन्वेस्टमेंट क्यों कि 50,000 का इन्वेस्टमेंट किए हो? तो यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलती है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की। ठीक है, और ये जो 10 लाख है इसको क्या बोलते हैं? सम एश्योर्ड। कितनी बात समझ में आई? आगे बढ़े तो सेक्शन 80C क्या बोलता है? अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कहां पर? लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, कंपनी कोई भी हो सकती है ना, SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, टाटा AIG, जो भी कंपनी बोल लो, कंपनी मैटर नहीं करती। आप प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हो बस, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अब मैक्सिमम लिमिट कितनी है? ये जो 1.5 लाख की जो मैक्सिमम लिमिट है, कौन से सेक्शन की लिमिट है? 80C की। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की अपनी खुद की भी एक लिमिट है। मतलब ये तो सेक्शन की लिमिट बता रहा है कि भाई इस सेक्शन में आप इतने का डिडक्शन ले सकते हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की अपनी खुद की भी लिमिट है। वो लिमिट क्या है? सुनो, इफ लाइफ इंश्योरेंस, LI मतलब लाइफ इंश्योरेंस, इफ लाइफ इंश्योरेंस टेकन ऑन और बिफोर 31/3/2012 और इफ लाइफ इंश्योरेंस टेकन आफ्टर 31/3/2012। ये 2 डेट पहले आप लोग समझो, ये डेट याद रखने वाली है ना, क्वेश्चन बनाओगे तो डेट लिखी हुई मिलेगी आपको। क्या बोल रहा है? अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कब करवाया है?
31/3/2012 या उससे पहले करवा के रखा हुआ है, या फिर आपने LIC कब करवाया है? 31/3/2012 के बाद करवाया है। डिडक्शन इज इक्वल टू विच एवर इज लोअर, अमाउंट ऑफ प्रीमियम प्रीमियम के अमाउंट या फिर 20% ऑफ सम एश्योर्ड, 20% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज, इससे ज्यादा का छूट नहीं मिलेगा। मैक्सिमम छूट तो 1.5 लाख है, वो तो सेक्शन की बात हो रही है, हम अभी 1.5 लाख की बात ही नहीं कर रहे, हम अभी बात किसकी कर रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की मैक्सिमम कितनी डिडक्शन मिल सकती है। तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा 2 डेट्स, पहली डेट है 31/3/2012 और दूसरी डेट है हर्षा 31/3/2012। अगर आपने बीमा लेके रखा हुआ है कब? 31/3/2012 या उससे पहले, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? और 31/3/2012 के बाद अगर खरीदा है तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? अगर 31/3/2012 के पहले खरीदा है या 31/3/2012 को खरीदा है तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? प्रीमियम की अमाउंट, जितना आपने प्रीमियम पे किया है वो ले लो, और सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड मतलब समझते हो ना, जितने का बीमा है उसका कितना परसेंट लोगे? 20%। दोनों में जो कम होगा ना उतने की आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हो। क्लियर है? लेकिन अगर आपने बीमा कब लिया है? 31/3/2012 के बाद, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? उस केस में डिडक्शन मिलेगी डिडक्शन विच एवर इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम प्रीमियम की अमाउंट या फिर 10% और 15% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज, अगर आपने बीमा 31/3/2012 के बाद करवाया है तो आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी? जो प्रीमियम की अमाउंट है वो ले लो, ठीक है, या फिर 10 या 15%, 10 या 15% किसका? सम एश्योर्ड का, वो ले लो। तो दोनों में जो कम होगा उतने की डिडक्शन आपको मिलेगी। तो सर 10% कब लिखेंगे और 15% कब लिखेंगे? 10% की जब बात करेंगे तो नॉर्मल केस, नॉर्मल केस समझते हो ना, नॉर्मल केस, और 15% लेंगे इन केस ऑफ हाईली डिसेबल्ड, हाईली डिसेबल्ड। तो उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा छूट दे रहे हैं। नॉर्मल केस मतलब नॉर्मल पर्सन लिख देता हूँ केस के बदले। तो ये रूल है पूरा किसका? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का। ये आप लोगों को याद रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग लगभग सभी क्वेश्चन में आता है, ये लगभग लगभग सभी क्वेश्चन में आता है। एग्जाम्पल बनाए इसके ऊपर एक आध। हाँ, बनाए।
एग्जाम्पल नंबर 1, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी है 2 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 1,50,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस 3 लाख, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस ये है 1,50,000। इतनी इसकी इनकम है अलग अलग हेड से। मिस्टर एक्स पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज मिस्टर एक्स पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज 80,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-23। द sum assured of life insurance policy was rupees, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की सम एश्योर्ड है आपकी 8 लाख। द पॉलिसी was taken, पॉलिसी को लिया गया था ऑन पॉलिसी को लिया गया था कब? 1/7/2017। चलो स्टार्ट कर दो बनाना। पहले क्या करोगे? पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे? डिडक्शन लोगे। तो डिडक्शन आपको पता है ना कैसे लेना है? चलो बनाओ।
हाँ 20 आ रहा है आपका, ठीक है। कितना कितना है? स्मृति, मुस्कान, नमिता, हर्षा, कृतिका, 7 20 आया। बताऊं क्या मैं? बताऊं? देखो सॉल्यूशन, हाँ देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले इनकम फ्रॉम कितना रुपया है? इनकम फ्रॉम कितना है? इनकम फ्रॉम बिजनेस उसके बाद इनकम फ्रॉम ये जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? कितना आ रहा है? 8 लाख। अब देखना यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C क्या बोलता है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितने रुपए का प्रीमियम पे किया है? 80,000 का प्रीमियम पे किया है। रूल क्या बोलता है कि भाई 31/12 के 31/3/12 के पहले या उसी दिन लिया है या उसके बाद लिया है? तो बताओ इस क्वेश्चन में कब लिया है? 1/7/17 मतलब 31/3/12 के बाद लिया है। तो अपन क्या करेंगे? प्रीमियम की अमाउंट तो लेते ही है। अब 10% लेंगे कि 15%? क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉर्मल पर्सन मानना, अपने मन से हाईली डिसेबल्ड मत मान लेना। तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड, सम एश्योर्ड कितना था? 8 लाख। तो 8 लाख का 10% ले लो, 10% ऑफ, यहाँ सब चीज 8 के फॉर्म में आ गया, इसको मेरे को कम ज्यादा रखना था थोड़ा सा। तो टोटल दोनों में जो कम होगा उसको ले लो, विच एवर इज लोअर। क्या होगा? ये माइनस करेंगे क्योंकि डिडक्शन है ये। तो अब जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? 7,20,000। आया समझ में? तो आप लोगों को देखो, मेरे को ये नहीं सिखाना है, ये नहीं सिखाना है। मेरा मेन मुद्दा क्या था? ये। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो कितना आंसर आएगा बताना। चलो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब बताओ आपका आंसर कितना आ रहा है? 60-70 आ रहा है। इस क्वेश्चन को चेंज करने से क्या हुआ? यहाँ पे मैंने डेट चेंज कर दिया और सम एश्योर्ड की अमाउंट को चेंज कर दिया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पे 80,000 प्रीमियम पे किया, लेकिन यहाँ पे 10 के बदले कितना परसेंट लेंगे? यहाँ पे 20% ऑफ 3 लाख। तो यहाँ अंदर कितना आ रहा है? 3 लाख का 20% कितना होता है? तो 70,000 वाला कैसे सही बोल रहे हो फिर आप लोग?
और इसमें 10% नहीं लेंगे। अरे दीदी, बीमा कब लिया है? तो 20% लेना है ना। तो यहाँ पे दोनों में कम क्या है? तो 80,000 में 60 जाएगा तो 7,40,000 ये आएगा। ठीक है, डेट देखना था ना, मैं तो बोला डेट भी चेंज कर रहा हूं मैं। बाकी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया क्या करना है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 31/3/12 या उसके पहले बीमा करवाया है तो कितना परसेंट लेते हैं? 20%, या फिर प्रीमियम के अमाउंट दोनों में जो कम होगा वो। और 31/3/12 के बाद लिया है तो 10 या 15%, और प्रीमियम के अमाउंट दोनों में जो कम होगा वो। 10% कब लेते हैं? नॉर्मल पर्सन और हाईली डिसेबल्ड। अब एक और चीज सिखाऊं, फिर ये खत्म हो जाएगा। इसमें मैं फिर कुछ कुछ चेंज कर रहा हूं, देखना ना। गंभीर रूप से विकलांग। अरे ठीक तो बोल रहा हूँ, विकलांग समझते हो ना, जिसको दिव्यांग भी नाम से जानते हैं। तो जैसे मान लो कोई ऐसा दिव्यांग है जिसकी जिसके शरीर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको नॉर्मल डिसेबल्ड बोलते हैं। नॉर्मल डिसेबल्ड मतलब चल फिर सकता है। जैसे आप लोग पेट्रोल पंप में जाते हो, जिन लोग हवा वगैरह भरते हैं, उन लोग क्या है, हाईली डिसेबल्ड है कि नॉर्मल डिसेबल्ड है? नॉर्मल। लेकिन ऐसे डिसेबल्ड जो अपने से कुछ कर ही नहीं सकते, दोनों आंख से खत्म, तो ऐसे लोगों को हाईली डिसेबल्ड की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, अब यहां पर है ना, मैं 9 लाख डाल रहा हूं। ठीक है, 9 लाख। मैं दो चीज चेंज किया हूं, ध्यान रखना। क्या क्या चेंज किया हूं? प्रीमियम के अमाउंट और 9 लाख। बाकी सब ठीक। करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है बताओ। ऐसे कर देता हूं तो आप लोगों को सॉल्यूशन भी दिखेगा। ध्यान रखना सब चीज का। 26 26 26। जिसका आंसर 26 आया उसको भी 51 रुपए इनाम। किसका किसका है? इतने सारे, इतने इंटेलिजेंट हो गए आप लोग, बाप रे। 26 आया? रेनू नहीं आया? कितना आया? आपका कितना आ रहा है? 7,50,000। मैं बताऊं, मैं अभी इस सेक्शन को स्टार्ट करने के पहले बताया था 80C की मैक्सिमम लिमिट खुद की कितनी है? 1.5 लाख। तो आप लोग 180 माइनस किए करके 620 आ रहा होगा। 80C भी रेस्ट्रिक्ट करता है ना चीजों को। तो 80C की मैक्सिमम लिमिट, चलो अपन यहां लिखते हैं। प्रीमियम की अमाउंट कितनी पे किया है उसने, और 9 लाख का 20% कितना होता है? वैसे तो विच एवर इज लोअर करोगे तो बाहर 81 जाना चाहिए, लेकिन 80C क्या बोलता है? 1.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये कितना आएगा? 6,50,000। अगर मेरे को वही चीज रिपीट करानी रहती तो ये एग्जांपल देता क्या? नहीं ना। तो अब आप लोगों को तीन चीजें मैंने बताई, एक में ज्यादा आ रहा था, एक में कम आ रहा था, एक में 80C की लिमिट क्रॉस कर रहा था। ठीक है, और डेट वाला भी मैंने बता दिया। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आज की क्लास में खत्म होता है। ये इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा स्लो चलाऊंगा। कारण क्या है मालूम है? कि ये डिडक्शन अगर आप लोगों को याद नहीं है तो अगला चैप्टर आप लोगों से नहीं बनेगा। तो ये बहुत जरूरी चैप्टर है भाई ये लोग। ठीक है, बहुत जरूरी चैप्टर है जो आप लोगों को पढ़ना है। तो आज की क्लास ओवर, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।